वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, स्टडी हब कॉमर्स 12th। जैसे कि आपको पता है कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर 1 है हमारा वो ख़त्म कर दिया है। सिर्फ एक टॉपिक रह रहा था, कोऑर्डिनेशन। तो आज हम वो टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। Coordination is the force which synchronizes all the functions of management and activities of different departments की जो activities को perform करने के लिए coordination की ज़रूरत होती है। जो देखो, coordination के बिना lack of coordination result is overlapping हो सकती है, किसी चीज़ की duplication हो सकती है, delay हो सकता है and chaos हो सकती है। इट इज़ कंसर्नड विद ऑल दी 3 लेवल्स के साथ ये कोऑर्डिनेशन है जो मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं उनके साथ भी इम्पॉर्टेंट होती है, एज इफ़ दी ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, क्योंकि वो एक तो दूसरे की तरफ देखते रहते हैं ना। तो लुक टुगेदर दे बिकम अ ग्रुप एंड एज इन द केस ऑफ एवरी ग्रुप दे ऑल्सो रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। जो भी किसी भी लेवल का है उससे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है। Coordination is implicit and inherent in all functions of an organization का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का आता ही आता है। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा क्योंकि केस स्टडी आ सकती है। तो आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है? देखो, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में एंड कंट्रोलिंग में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हर एक मैनेजमेंट के फंक्शंस पर चलती है। आगे आता है हमारा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स देखो, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसमें है, इट इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एट पर विद द प्लान्स एंड शेड्यूल्स। देखो, जो कोऑर्डिनेशन का जो स्टेप है, देखो ये कंसेप्ट का मतलब है कि जो भी हम ग्रुप एफर्ट्स करते हैं उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक डिफरेंट इंडिविजुअल को डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, वो उससे डिफरेंट स्टाइल, उसका जो वर्क करने का तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो ये सब डिफरेंट चीज़ों को एक कॉमन डायरेक्शन तक लेके जाने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। सेकंड आता है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस। इसमें है, इट इज़ ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड इंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एल ऑलवेज होता है कि एक यूनिटी में एक्शन हो। जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट होगा उसे कन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स से जो निकालना हमें पड़ेगा। हमें जो भी एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग हैं, उनकी अपने साथ नहीं बनती, उनको बाइंड करना होगा, क्योंकि जब तक ग्रुप में यूनिटी नहीं आएगी तब तक काम सफल नहीं होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंट होती है। आगे आता है, कोऑर्डिनेशन इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। देखो, कोऑर्डिनेशन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस कैसे है? इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है। एज इट्स नीड्स आर फेल्ट एट ऑल लेवल्स पे ज़रूरत होती है इनकी, एंड इन ऑल एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। आगे आता है, इट बिगिनस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू अंटिल कंट्रोलिंग। इसकी ज़रूरत तब तक हम प्लान करते रहते हैं जब तक कि हमारी कंट्रोलिंग ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। आगे आता है, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो, कोऑर्डिनेशन एक टास्क नहीं है जो कि सिर्फ जो कि टॉप लेवल वाले हैं वही परफॉर्म करें। ये मैनेजिंग वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स पे ट्राई करना होता है कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। देखो, इसमें क्या आता है,
कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैनेजर्स। इसमें है कोऑर्डिनेशन इज इक्वल इंपॉर्टेंट। देखो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट देयर वर्क इन रिस्पॉन्सिबल मैनर एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। देखो कोऑर्डिनेशन एक डेलिबरेट फंक्शन है। कैसे? A manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner। देखो एक मैनेजर, अगर कोई मैनेजर है उसे कोऑर्डिनेट एफर्ट्स करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं उन्हें डेलिबरेट मैनर देने के लिए। इन अदर वर्ड्स कोऑर्डिनेशन इज़ नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ। ये खुद से नहीं आती, इट इज़ ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर का ये पार्ट है। देखो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन वगैरह होती है, ये जो हमारा डेलिबरेट फंक्शन कोऑर्डिनेशन इज डेलिबरेट फंक्शन कैसे, क्योंकि जो भी हमें अगर कोई हम एक चीज़ को अगर हम उधर बुधर कर देंगे तो उससे हमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो इसमें ये कंफ्यूजन को अवॉइड करता है परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, जो डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो एक मैनेजर का यही एफर्ट होता है कि वो डिफरेंट पीपल्स को कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट रखे, उनको मैनर दे कि वो एक साथ यूनिटी में काम करें। ठीक है, यही होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब आपको पता ही है कि यूनिवर्सल होता है। परवेसिव का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन एक यूनिवर्सल फंक्शन है जो कि हर एक लेवल पर रिक्वायरमेंट उसकी होती ही है इन ऑल थ्री डिपार्टमेंट्स। ये बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस, हर एक को कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंट होती ही है। देखो लिखा हो इट इज़ नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ऑल लेवल्स। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन लीड टू ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ में ये हमारे नुकसान पहुंचा सकता है अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे आती है हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसमें आता है पहले ग्रोथ इन साइज। An organization growth results in the increase in the number of people employed with varied individual aspirants and culture। देखो इसमें होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो रिज़ल्ट निकलता है वो एम्प्लॉयज़ के नंबर्स को इंक्रीज़ करे, इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स करे एंड कल्चर पे को इंक्रीज़ करे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स थ्रू कोऑर्डिनेशन। ग्रोथ इन साइज़ का मतलब है कि जब हमारा बिजनेस अच्छे से ठीक हो जाए तो उसे अलग अलग ब्रांचेस खोलकर एम्प्लॉयज़ को और क्रिएट कर कर अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए। उसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी दिया उनको डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, टू डिपार्टमेंट को तक डिवाइड करना, डिविजन्स एंड सेक्शंस। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा, ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स में हैव देयर आउन ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड देयर आउन स्टाइल होते हैं और वर्किंग के। हाउएवर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं, वो कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन से वर्क नहीं करते। दस कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी फॉर लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ अटैच रहना पड़ता है, उनसे अच्छे से बात करनी पड़ती है, उनकी किसी की भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। इसमें आता है कि मॉडर्न जो भी हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट हैं, उनको रखना। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स जो होते हैं उसके साथ मतलब कि क्वालिफाइड पीपल्स को अपनी जॉब पे रखना, उनके साथ बना कर रखना जो राइट डिसीजंस ले सके इन राइट डायरेक्शन में। तो जो जैसे कि जैसे कि अगर कोई नया बंदा आप रखोगे तो उसको ना ही कोई एक्सपीरियंस होगा ना ही कुछ, वो एक तरह की ट्रेनिंग होगी उसकी, तो उसको रखकर फ़ायदा नहीं है जो कि आप पर ही बोझ बन जाए। तो एक क्वालिफाइड पीपल को रखो जो कि आपको सही वक्त पे सही डिसीजन दे सके।
देखो लिखा हुआ है मोस्टली specialists have a feeling of superiority and prioritize their zone of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all the specialist activities into a welcome effort. ये कोऑर्डिनेशन टॉपिक है जो ख़त्म होता है, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। और अगर वही मैं बात करूँ आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो वो मैं आपको कम्युनिटी में इमेजेस डाल दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझकर चैप्टर को पढ़कर उन क्वेश्चंस के आंसर्स देना। उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। खुद से सॉल्व करना, ये मत देखना कहीं से सर्च करने लग जाओ, नहीं, खुद सॉल्व करके हर एक आंसर का कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर देना। अगर कोई भी आंसर सही होगा गलत होगा वो मैं आपको कमेंट में ज़रूर बताऊंगी। तो अच्छे से जाकर अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो, तो हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आगे हम अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस चैप्टर लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्वेश्चन आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक आपको मेरे चैनल की बायो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी ये फ़ोटोज़ डाल दूँगी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की। जल्दी से जाकर आप जितना हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ये मोटिवेशन नहीं आएगा कि आप कुछ कर सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उस पर आपको हर एक वीडियो की अपडेट, हर एक चीज़ की अपडेट, आपको नोट्स वगैरह हर एक वीडियो के वहाँ मिल जाएंगे। और जिसने अब तक ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, मैंने सब कंप्लीट करवा दिया है। बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एग्जांपल्स करवाई गई हैं। जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। मैं आपको उन वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जल्दी से जाओ और वीडियो को देखो और पढ़ते रहो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।